हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और ये देखिए मेरे साथ कौन है। एकदम हरियाली। ये देखिए, ये राजीव मिश्रा की कलाकारी है। हर रोज एक नए दमखम के साथ, एक नए रंग के साथ वो जलवा बिखेरते हैं। आज बिखेरा है हरे रंग का, क्योंकि शानदार है, लाजवाब है, जानदार है, बेमिसाल है, राजीव मिश्रा है। ये देखिए, आजकल हम एक पर्ची निकालते हैं और ये पर्ची निकालते हैं मतलब कि कौन सा खिलाड़ी उसके साथ कितना बुरा हो रहा है। एक कहावत सुनी थी हमने कि बचपन से वो गांठ बांध ली हमने, कहावत की सच एक बार बोलना पड़ता है, झूठ 100 बोलने पड़ते हैं। इसलिए एक सच 100 झूठ पे भारी होता है। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया। आप सच बोलिए, आप साफ बोलिए, दिल से बोलिए, वो आप पे भारी पड़ जाएगा। अचानक से अब हर रोज इस्तीफे हो रहे हैं, रेजिग्नेशन हो रहे हैं। कोई लिख के दे रहा है, कोई पोइट्री करके कर रहा है और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहा है। लेकिन दर्द कहीं ना कहीं दिख रहा है उस खिलाड़ी का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपना बेहतरीन दिया टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले, फिर प्राइवेट लीग खेली, आईपीएल लीग खेली और शानदार प्रदर्शन किया। और फिर एक लम्हा ऐसा आ रहा है कि अचानक से पता भी नहीं चलता। अभी आज किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं? आज हम आर अश्विन की बात कर रहे हैं। उनसे बढ़िया ऑफ स्पिनर मुझे नहीं लगता कि इंडिया में, जो कि हर फॉर्मेट खेलता हो, वो 50 ओवर्स का मैच खेलता हो, T20 खेलता हो, टेस्ट मैच खेलता हो, उनसे बेहतर कोई ऑफ स्पिनर आपकी नजर में? देखिए, आंकड़े तो यही कहते हैं पंकज भाई। अगर 500 आंकड़ों का ही गेम है क्रिकेट। बिल्कुल आंकड़ों का ही गेम है। और 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट, 36 बरस की उम्र, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, अब आईपीएल से भी। देखिए तो सर्कमस्टेंसेस उनके लिए ऐसे बन गए थे इसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैं था जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 36 साल की एज में, क्योंकि स्पिनर के लिए कहते हैं ना, वो पुरानी वाइन की तरह होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे कहते हैं वाइन को आप जितना पुरानी हो उतना उसमें एक अलग तरीके की नशा हो जाता है। उसी तरह से अगर हम स्पिनर की बात करें, जितना वो पुराना होगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना बेहतर हो जाएगा। और ये बात अश्विन पे बहुत अच्छी तरीके से लागू होती है। और अश्विन अगर आप देखें, फॉर्म देखें, खासतौर से आज आपका मूड ठीक है? आज शुरुआत हुई है गणपति बप्पा की, आप वाइन की बात कर रहे हैं? नहीं, वाइन की इसलिए क्योंकि वो एक जस्ट एग्जांपल है। और इस एग्जांपल के जरिए मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि स्पिनर जितना एक्सपीरियंस होगा उतना खतरनाक हो जाता है। और 36 साल एज एक स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं होती है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, मुझे याद है ब्रिस्बेन शहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो फोटोग्राफ भी मेरे पास है अभी भी, जब वो रिटायरमेंट के बाद आए और हम लोगों से बातचीत की उन्होंने। और वो दर्द पहला तब हम लोग को समझ आ गया था पंकज भाई कि कहीं ना कहीं टीम में कुछ गड़बड़ चल रही है। और उसके बाद अब जिस तरह से उन्होंने जो इंसिडेंट्स हुए उसमें जिस तरह से बेबाक तरीके से अपनी बात, वही तो मैंने शुरुआत ऐसे की है कि सच बोलना जो है वो गुनाह हो गया। चाहे वो श्रेयस अय्यर के बारे में बात करना हो, या टीम सिलेक्शन के बारे में हो, या टीम के माहौल के बारे में हो, जो ड्रेसिंग रूम है, तो सच बोलना वो भारी पड़ रहा है। इधर तो कुछ ब्रेविस वाला मामला भी है ना कुछ। हाँ, ब्रेविस वाला मामला भी तो देखिए, वो अश्विन उन खिलाड़ियों में से हो रहे हैं जितना उन्होंने ये भी बोला कि मैंने बैटिंग के बारे में कहा था, उनके खेल के बारे में कहा था, टीम सिलेक्शन और फ्रेंचाइज खरीदे ना खरीदे उसके बारे में नहीं बोला। नहीं, वो बोलेंगे भी क्यों? क्योंकि वो खुद उनको 10 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा था। हाँ। तो ऐसा तो नहीं वो ओनर होने का उन्होंने कहीं पे भी ये दावा नहीं किया कि चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर्स हैं उनके पास। तो वो एक नॉर्मल प्लेयर की तरह चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहे थे। हाँ, उनकी एडवाइजरी कमेटी में हो सकते हैं, क्योंकि धोनी के बहुत क्लोज हैं, हो सकता है वो अपने सजेशन भी देते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गलत तरीके से लिया जाए। और शायद चेन्नई सुपर किंग्स ने एक इंडिकेशन दे दिया इसके बाद कि वो नहीं। तो क्या सीएसके, अब यहाँ गौतम गंभीर का जिक्र आज हम नहीं करेंगे, तो क्या सीएसके और अश्विन के बीच कुछ अनबन है, कुछ गड़बड़ है क्या कहीं ना? ये अनबन नहीं है, साफ गोई है। जो साफ गोई, अगर आप साफ तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो देन आप परेशानी में पड़ेंगे। और जो कुछ उन्होंने रिसेंटली 8-10 दिन में वो आईपीएल के बारे में भी बोला, उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो कहीं ना कहीं आईपीएल फ्रेंचाइज को, बीसीसीआई के तमाम आला अधिकारियों को बुरा लग रहा था कि इतनी साफ गोई से कोई इंडियन क्रिकेट के बारे में कैसे बात कर रहा है। और उसी वजह से देखिए, प्रेशर तो अश्विन पे क्रिएट हुआ कि वो रिटायरमेंट ले लें। अगर वो चेन्नई नहीं लेता तो कोई और टीम लेती ही लेती उनको, क्योंकि जिस तरह से उनका आईपीएल में प्रदर्शन रहा, 187 विकेट है और आईपीएल हिस्ट्री में 5वें। पर 2025 में जो इस बार का आईपीएल रहा, सीएसके ने उनको वेलकम किया, वहीं से शुरुआत की थी 2009 में, और वहीं ये आखिरी साबित हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको वापस से लिया, जिस शानदार तरीके से 10 करोड़ उनका प्राइस टैग आप बता रहे हैं,
और अब वही टीम ने ऐसे हालात बना दी कि छोड़ना पड़ रहा है आईपीएल भी। देखिए ये तो जो भी क्रिकेट के मैदान पे आएगा एक दिन उसको जाना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि किस तरीके से वो जा रहा है। जब वो आए थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको सुपरस्टार बना दिया। वो पहले से स्पिनर थे आईपीएल हिस्ट्री में जिन्होंने नया बॉल से बॉल डालना शुरू किया। उन्होंने क्या बनाया, उनका खेल भी ऐसा था। हाँ, पावर प्ले नहीं, वो तो पहचानना पड़ता है। कप्तान आपको बॉल नहीं देगा तो आप करेंगे क्या? जो कप्तान आपको अगर नेट पे आइडेंटिफाई कर रहा है और वो देख रहा है कि आप नया बॉल के साथ एक एज अ स्पिनर बॉल डाल सकते हैं। मुझे याद है आईपीएल का पहला सीजन जब उन्होंने क्रिस गेल को बहुत परेशान किया था, 2008-9 की बात है ये। तो अश्विन में टैलेंट तो था ही शुरू से, पर बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल से शुरू किया और रेड बॉल में जाके और डोमिनेट इस फॉर्मेट में थोड़ी बल्लेबाजी भी सुधार ली थी। बल्लेबाजी तो उनके पास थी पहले से, क्योंकि एज अ बैट्समैन वो अंडर 19 में जब वो क्रिकेट शुरू की तो प्योर बैट्समैन एज अ बैट्समैन खेले और अंडर 19 इंडिया खेले वो। उसके बाद उन्होंने जाके बॉलिंग शुरू की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने स्टार्ट किया और फिर रेड बॉल क्रिकेट में डोमिनेट किया। भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या कुछ उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है। और जिस तरह से वो मुझे लग रहा है अनिल कुंबले के बाद दूसरे सबसे बड़े मैच विनर हैं। तमाम और भी जो स्पिनर है उनको बुरा लगेगा, बट ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अश्विन अनिल कुंबले से जस्ट नीचे आपको खड़े नजर आएंगे जिन्होंने इतने ढेर सारे मैचेस भारत को जिताए। अब जरा ये बताइए, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर की लीग खेलूंगा। तो इसको किस तरह से देखें? हालांकि इसमें थोड़ा उनका एक अलग अंदाज नजर आया कि ठीक है यहाँ नहीं खेलूंगा लेकिन पूरी दुनिया में घूम घूम के खेलूंगा। आजकल इतनी लीग्स हो रही है ना मगज भाई, अब आप बिग बैश खेल सकते हैं, आप कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और देखिए जो बीसीसीआई का क्लॉज है कि जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे तब तक आप लीग्स नहीं खेल सकते हैं दुनिया भर की। अब साउथ अफ्रीका लीग है, वहाँ अपना नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इतनी ढेर सारी बट आईपीएल इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट गेम, यू नो, यू प्ले इन विद योर क्राउड, यू नो। और नहीं, उसमें क्या है कि आईपीएल में रिटायर्ड खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन आपके करंट प्लेयर्स बहुत होते हैं। लेकिन इधर जो बाकी लीग्स होती हैं उनमें आप ज्यादातर देखेंगे तो इंडिया के रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं, बाकी के करंट प्लेयर्स खेलते हैं हर जगह पे, बट इंडिया के लिए अभी भी अलाउ नहीं है। तो जैसा हम हर रोज बात कर रहे हैं, हमने श्रेयस अय्यर की बात की, हमने विराट कोहली की बात की, रोहित शर्मा की बात की, इन सभी खिलाड़ियों में जबरदस्त दमखम है। उसी श्रेणी में आप यहाँ अश्विन को भी रखें? बिल्कुल अश्विन है और he still has so much of game left with him. अश्विन को तो मैं पंकज भाई विराट और रोहित से ऊपर रखूंगा। क्योंकि एक तो वो गेंदबाज है और इंडियन विकेट्स पे उनको खेलना जब मतलब बहुत मुश्किल था। अपने पीक पे तो उन्होंने क्या कमाल के गेंदबाजी। तो वो 4 ओवर्स जो है उनके वो बहुत मायने रखते हैं। वो मैं आईपीएल पे नहीं जा रहा, मैं उनके ओवरऑल करियर पे बात कर रहा हूँ। आईपीएल तो 4 ओवर की क्रिकेट है, वो तो उनको इतना शार्प ब्रेन था उनका, उनको पता था कि इस तरह से किस बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करनी है। पर 7 रन का उनका इकोनॉमी है, इतने साल वो खेली है उन्होंने क्रिकेट। आईपीएल की बात करें तो एक स्पिनर के लिए 7 का इकोनॉमी कुछ भी नहीं है अगर आईपीएल की बात करें। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत बड़े मैच विनर थे और रोहित विराट से ज्यादा नंबर्स में उनको दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मैचेस जिताए हैं इंडिया को। तो चलिए अब मैं देखिए जिस बात पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, एक तो आप ये दोबारा से मुझे समझना है आपसे कि आप साफ बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, बेबाकी से कुछ बात बोलते हैं तो वो आपको नुकसानदायक होती है, एक। दूसरा, ये जो रिटायरमेंट का सिलसिला शुरू हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से तमाम प्लेयर्स, और अब यहाँ आईपीएल भी नहीं खेलेंगे अश्विन, इसकी बड़ी वजह क्या है? और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ध्यान देने की जरूरत है इस सब के ऊपर। बिल्कुल, बहुत इनसिक्योर माहौल है पंकज भाई। पिछले, अगर मैं अभी हिस्ट्री देख रहा था, पिछले 8 महीने में 8 बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया, अलग अलग फॉर्मेट से, और आईपीएल से भी कुछ खिलाड़ियों ने लिया रिटायरमेंट। और ये बहुत अच्छे कोई साइन नहीं है, क्योंकि देखिए अगर कोई 38 साल 40 साल में रिटायरमेंट ले, समझ आता है कि वो अपने करियर के ढलान पे और उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही है। जो क्रिकेट की डिमांड्स हैं आज के डेट में, आपकी फिटनेस चाहिए, आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से चाहिए जिस फॉर्मेट को आप खेल रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो आप रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अभी तो अश्विन पिछला सीजन खेले, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे, बीच दौरे पे उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। वो सिर्फ अश्विन के साथ नहीं है, वो अब कुछ दिन के बाद आप देखेंगे रोहित के साथ होने लगेगा, फिर विराट के साथ होने लगेगा। तो खिलाड़ियों के बीच में इनसिक्योर है और इसी वजह से ये रिटायरमेंट आ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं बेइज्जत हो गया, आप कह दोगे अगर आईपीएल में चेन्नई ने निकाल दिया और बाकी टीमों को इंस्ट्रक्शन चला गया कि अश्विन को नहीं लेना है, तो फिर अंत में आपकी बेइज्जती हो रही है। आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, तो ये बेइज्जती का जो डर है, तो मुझे लग रहा है वो इन क्रिकेटर्स को मजबूर कर रहा है कि आप समय से पहले रिटायरमेंट लें। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगने लग गया था अश्विन को कि 2026 में नहीं खेल रहे वो सीएसके ये की तो तरफ श्योर से। था। देखिए उनको अंदाजा लग गया था, क्योंकि एक तो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग जो उनकी मुझे लग रहा है होम टीम भी है, और सबसे ज्यादा मैचेस उन्होंने चेन्नई के लिए खेले हैं, और
जो भी चेन्नई की सक्सेस रही उसमें अश्विन का भी बड़ा रोल रहा है। जब इनिशियली धोनी के एरा में चेन्नई ने बहुत मैचेस जीते, अब वही अगर फ्रेंचाइज उनको कह रही हम नहीं लेंगे तो बाकी फ्रेंचाइज के लिए भी ये संकेत जाता है कि मे भी एक सिग्नल हो। अब किसकी तरफ से ये सिग्नल है कि अश्विन को नहीं खिलाना है आगे आईपीएल में, और ये बेइज्जती का एक बड़ा डर होता है किसी भी बड़े क्रिकेटर के लिए जो ये कदम उठाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो विराट कोहली और रोहित शर्मा से ऊपर रख दिया अश्विन को। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कोई बहुत खास प्रदर्शन तो किया नहीं, लेकिन उस अगर कैप्टन नहीं होंगे तो मेंटोर होंगे, वो सब कुछ है सीएसके के, और पहले कप्तान थे सीएसके के जब ये लीग शुरू हुई। तो ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में मैं अगर तुलनात्मक अध्ययन करूं तो ऐसा क्यों है कि महेंद्र सिंह धोनी जब तक चाहें खेलेंगे सीएसके से, इस तरह का इंप्रेशन छूटता है, और अश्विन को ऐसा आभास हो गया था कि 2026 में मैं आईपीएल लीग सीएसके की तरफ से नहीं खेल रहा, मुझे बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले चलिए आप एक ब्रांड के मालिक हैं, आप एक ब्रांड के लिए आपको एंडोर्समेंट लेनी है, आप किसको लेंगे, धोनी को लेंगे, अश्विन को लेंगे? अच्छा, तो ये बात है। मतलब नहीं, आप बताइए, जवाब तो दीजिए तो मैं आगे बात देता हूं। वो ठीक है, मतलब मुझे आप वो मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप? मैंने आपको टॉस किया, आप मुझे चलिए मैं टॉस बता कर देता हूं कि मैं आज की डेट में इंडियन क्रिकेट में जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं उनमें सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट किसी के पास है तो महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी का चेन्नई सुपर किंग के लिए ना खेलना सीधा मार्केट पे असर डालेगा, एंडोर्समेंट से असर डालेगा, और इसीलिए धोनी अभी तक रिवील नहीं कर पाए। मे भी अगला सीजन ना खेले, लेकिन वो रिवील तभी करेंगे जब लास्ट मोमेंट आ जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ी ब्रांड वैल्यू है जो अश्विन नहीं है, लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते कि अश्विन मैच विनर नहीं रहे हैं। किसी भी फॉर्मेट में अश्विन अकेले दम पे मैच जिताने का मादा रखते थे, उनके हाथ में हुनर था। अब उस हुनर को जाते जाते जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं मिला। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लें, आईपीएल में अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे लग रहा है एक और बम फूटेगा। मैंने कल आपसे कहा था एक बम फूटने वाला है, देखिए आज ये बम फूट गया। तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, अभी तो एक और फूटेगा क्या? एक दो आएंगे, अभी कुछ खुलासे भी होंगे। मे भी अभी देखिए मनोज तिवारी ने कुछ बोलना शुरू किया, अब अश्विन का खुद का चैनल है, तो अब उनको बहुत फॉलो करना पड़ेगा। मैं कि किसी भी दिन वो बड़ा धमाका कर सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ था और आईपीएल में क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ा, और वो बोल देंगे, ये मुझे पता है। और दूसरी चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमने इरफान पठान का देखा, सब जो भड़ास है वो अपने YouTube चैनल पे निकाल रहे हैं। तो पहले ऐसे क्रिकेट में होता नहीं था, रिटायर करते थे बहुत ग्रेसफुली, बहुत कम ऐसा हुआ कि किताब में कुछ पुराना जिक्र हुआ, वो आत्मकथा टाइप लिख दी और फिर कुछ उसमें जिक्र हुआ। बहुत कम ऐसा होता था कि पुराना था वो बस जैसा भी था, अच्छा था बुरा था वहीं। लेकिन अब आजकल खिलाड़ी जो है रिटायर होते ही दनादन कुछ ना कुछ चीजें निकल रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर से जो है मामला खराब होता जाएगा? अब कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ध्यान देने की जरूरत है, वरना जो यंगस्टर्स हैं वो किस सोच के साथ मैदान में उतरेंगे? और देखिए, सिर्फ मामला प्लेयर का नहीं है, प्लेयर की फैमिली भी आने लगी बोलने। इससे पहले किसी प्लेयर की फैमिली नहीं आती थी। श्रेयस के फादर बोले, अश्विन ने जब रिटायर किया तो उनके फादर आ गए, श्रेयस अय्यर के आए, युवराज सिंह आए, बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं इनके फादर, या संजू सैमसन के फादर आए जब उनको नहीं खिलाया जा रहा था। जी। तो ये जो फैमिलीज का आना, सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स देना, इससे कहीं ना कहीं बहुत छवि थोड़ी सी आपकी ना खराब हो रही है। वो देखिए, खेल तो 15 ही सकते हैं, हम सबको भी पता है कि 15 खिलाड़ी ही टीम में जाएंगे। बिल्कुल। अब सेलेक्टर्स पे क्वेश्चन हम लोग भी खड़ा करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसका ऐसे रिएक्शन आने लगे और उसका जो दर्द है वो ऐसा दिखने लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहा जाए, आपके साथ क्राइम हो गया है। तो इन दिनों क्राइम होने लगा है एक तरह से क्रिकेट में, तो ये भी एक चिंता का सबब है। कुछ बीच का रास्ता मुझे लग रहा है बीसीसीआई को निकालना चाहिए। और जब जागो तब सवेरा है, तो बीसीसीआई को जागने का वक्त है, क्योंकि इतना जो टैलेंट है वो कम से कम जाएं तो बहुत ग्रेसफुली एग्जिट लें। यही बस इतना सा शायद खिलाड़ी चाहते हैं, और इस तरह के और एग्जाम्पल्स ना आए। आप तो बम फोड़ ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक बम फूटेगा, और तो अब देखना होगा। हम हर रोज एक नया, 24 घंटे पहले मैंने आपको कहा था कि एक बम फूटेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आपको लगता है किसी विषय पर कोई आपकी राय है तो हमें जरूर भेजें, वो हम जरूर कहेंगे अपने प्रोग्राम में कड़क क्रिकेट में। अभी फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।